नौजवान से मेरी बेनती है जल्दी जल्दी रामनगर में पहुंचने की कृपा करें। हेलो 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 मेरा भरत आ रहा है। चिरंजीव रहो पुत्रो। आओ बेटा, तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। कहो सब कुशल मंगल है? माता जी, निन्याल में सब कुशल है, परंतु पिताजी के अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं। बेटा, रास्ते की थकान दूर कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, सब मालूम हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कोई थकावट नहीं है। मुझे पिताजी के दर्शन करने हैं। बताओ कहाँ है पिताजी? कहती हूँ कुछ देर आराम कर लो, फिर सब बता दूंगी। क्यों बोले जा रही हो? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। आखिर पिताजी है कहाँ? बेटा, तुम्हारे पिताजी इस संसार से सदा के लिए चले गए। क्या पिताजी का सर्वनाश हो गया? परंतु उन्हें तो कोई रोक ही नहीं था। बेटा, शौक को छोड़कर तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। महाराज ने तुम्हारे ननिहाल में संदेश दिया, राम को राज्य देने का फैसला कर दिया। अब तुम ही बताओ, ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? फिर मैंने राजा से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और मेरे पुत्र भरत के लिए और ये राजपाट मांग लिया। यह सब मालूम हुआ कि यह सब ये याद उस मथुरा ने लगाई हो। माता जी, आपको जरा भी लजा नहीं आई? बेटा, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ किया। हे माता, मेरे माथे पर ये आपने कौन सा कलंक का टीका लगा दिया है? मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को दूर कर दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब मैं माता कुशल्या से मिलता हूँ, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। रामचंद्र की, सीता मैया की, लक्ष्मणवती की, बजरंगबली की। सारे लोग जाया करो भाई। ये खत्म होता है सारे रुक जाए बच्चे को हौसला बना रहता है। Guys, I can't
अरे पुत्र, ऐसे ना बोलो। तुम तो मेरी प्रिय पुत्र हो। रामचंद्र को विदा करके तुम्हारे सहारे ही आज तक जीवित थी। प्यारे भरत, तुम तो मुझे बहुत ही प्रिय हो। माता जी, यह सब तो आप ही का आशीर्वाद है। बेटा भरत, तुम कब आए? क्या तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है? तुम्हारे भाई राम को वनवास हो गया है? हाँ माता जी, यह उस नीच पापन मंथरा का काम है जिसने माता जी के कान भरे हैं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं बेटा, शांत हो जाओ। जो हो बीता उसका क्या फायदा। बस अब आगे की खुशहाली के लिए, इस राज्य के लिए काम करना। नहीं माता जी, मैं कभी भी भैया राम होते हुए इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। प्रणाम मुनिवर। चिरंजीव हो पुत्र। बेटा, धैर्य रखो। अब जो हो गया वो हो गया। पहले महाराज का अंतिम संस्कार करो। गुरु जी, आपकी आज्ञा। सिर मथे, किंतु क्रियाक्रम निपटा। मैं भाई रामचंद्र को वापस योद्धा लेके आऊंगा। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सियापति रामचंद्र की जय।
नहीं महाराज, कोई ना कोई तो आता ही होगा। इतने भी हमें क्या जल्दी है? हाँ हाँ, वो देखो कुछ राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। चलो उनके पास चलते हैं, तभी आज के खाने की व्यवस्था हो पाएगी। आइए महाराज। प्रणाम केवट जी, प्रणाम केवट जी। केवट महाराज, अब तो मुझे हे दशरथ नंदन राम लग रहे हो। आप यहाँ पर किस गरीब की नाव पर कैसे आना हुआ? बस केवट जी, कुछ विविधताओं के कारण हमें यहाँ आना पड़ा। विपदा महाराज, कैसी विपदा? केवट जी, मेरी माता केकई जी ने मेरे पिताजी से 2 वचन मांगे थे, जिसमें एक में मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास और मेरे भाई भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी। है महाराज, ये कैसे? बड़े के होते हुए छोटा गद्दी पर कैसे बैठ सकता है? छोटी मुंह बड़ी बात है महाराज, लेकिन मुझे यह सही नहीं लग रहा। केवट जी, सही गलत छोड़िए, आप हमें अपनी नाव पर बिठा के उस पार छोड़ दीजिए। हाँ महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं आपको अपनी नाव पर बिठाऊंगा। मेरी नाव आपके बैठने से पवित्र हो जाएगी और यह जल भी पवित्र हो जाएगा। नहीं केवट महाराज, यह तो बस उस कुदरत की देन है। अब हमें अपनी नाव पर बिठा के हमें उस ओर छोड़ दीजिए। जी महाराज, आइए। आइए महाराज, आइए महाराज। उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना।
मेरी नाव पे आए हैं। खेवर जी, हम बनवासी आपको देने के लिए कदा भी कुछ नहीं है। महाराज, आप हमें शर्मिंदा ना करें, हम आपसे क्या लेंगे। खेवर जी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके सदा भंडार भरे रहेंगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। ठीक है केवट जी, अब हमें चलना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। भैया लक्ष्मण, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? धैर्य से काम लो। भरत तो नलिहाल में है। वो देखो भ्राता जी, प्रणाम भ्राता जी। भैया
मृत्यु होगा। है क्या क्या पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हे पिताजी, हे पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? भैया आप कृपया कर योद्धा चलिए। आपकी जगह यहाँ वनों में नहीं है, उन महलों में है। और पिताजी की और आज्ञा का पालन करिए। प्रिय भक्त, यह कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा से मैं 14 वर्ष के लिए वनवास आया हूँ। मैं उनकी यह प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन भैया मैं वहां पर क्या करूंगा? मैं भी आपके साथ यही जंगल में रहूंगा। नहीं भरत, तुम कभी यहाँ नहीं रहोगे। तुम्हें तो वहाँ लौटना ही होगा। वहाँ पर माताएं अकेली है, उनका तुमने ध्यान रखना है। अब तुम अयोध्या लौट जाओ। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन मैं भी आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठी। उस पर आप ही का अधिकार है। जब आप लौट कर आओगे उसे आपको राज्य का राजा बनाया जाएगा। भैया आप मुझ पर थोड़ी कृपया करिए और मुझे अपने दरबार से ताकि मैं उसकी पूजा कर सकूं। अच्छा भगत, ऐसा है तो ये ले जाओ। बोल सियापति रामचंद्र की।
कोई देवी लग रही है। खुद तो मुझे भी हो रहा है, कोई हमारी तरफ भी आ रहा है। जो भी हो लक्ष्मण, आने दो, देख लेंगे कौन है कौन नहीं। आधो किलो बैठ दे हाँ यार बोले डॉक्टर अंदर से ले ले कापी मास्टर के ना ये आंखें ये मस्ती ये चेहरा ये अदाएं मत कया तुम जहाँ तुम so beautiful, so handsome. Not like wow. देवी अरे बेटा बोला जा रहा हूँ अठारह हो गया तुम कौन हो? जरा बतलाओ तो सही, अपना परिचय तो दो कि तुम कौन हो? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? देवी मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। यह मेरे भाई लक्ष्मण है। अच्छा ये आपका भाई है? मेरी पत्नी सीता है। पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष का वनवास काटने आए हैं। तुम्हें शर्म तो नहीं आती? खुद को अपनी बीवी को लाया और ये बेचारा अकेला घूम रहा है। चलो तुम मेरे साथ चलो, अरे यहाँ से मैं तुम्हें स्टारबक्स पर लेके जाऊंगी। चलो ना, क्यों ऐसे कर रहे हो? पहले पहले मुझे पता है तुम ऐसा ही करोगे। अरे कल मुही झूठ मत बोल, बहुत गोरा मुंह है मेरा। चली जा यहाँ से, क्यों अपनी मौत को दावत दे रही है? जितना जाऊंगी लेके जाऊंगी तेनू बोले टिकटा बोले ना। अरे ये तो इसका सारे है तो बहुत ही ज्यादा हट है। तुम कौन लग रहे हो? तुम मेरे साथ चलो, वैसे ही गर्मी का मौसम है। इस कल महल में
देखा। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अच्छा आओ ना, मामू है मामू। क्यों ऐसे कर रहे हो? देवी, हाँ जी बोलिए। मैं तो विवाहित हूँ और हमारे शास्त्रों के अनुसार विवाह सिर्फ एक बार ही होता है। तुम मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ सकती हो। He has so much attitude. चलो कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। चलो ना, क्यों इतने कर रहे हो? मेरे साथ चलो, हम दोनों विवाह करेंगे। मैं तुम्हें मेरे भ्राताश्री से बहुत मोटा दहेज दिलवाऊंगी। 100 गज का प्लॉट, 1 वायु यान, 2.5 किलो सोना, 5 किलो चांदी। अरे कलमुही, चलो चलो कोई बात नहीं, बहुत सुंदर भी चलेगी। चलो ना, टाउन पार्क घूम के आते हैं। आते आते तारावास खींच ले। तुम लेट आए हो तो गुफा बंद हो गई होगी। वहां पे पंडित जी भी मिल जाएंगे, वही शादी कर लेंगे। चलो तुम छोड़ो, वहां के सामने पंडित जी फीड सप्लीमेंट वाला लड़का ही बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छी लो मैं ही है। अरे इसको छोड़ो ना, तुम मेरे साथ चलो। क्यों कर रहे हो? कुसुम देखो, तौबा तौबा कर रहा है। मेरी कमर देखो, कमर के झटके देखो। ये तो पतली सी है, तुम्हारे साथ झटती भी नहीं। इधर देखो। आज ही मैंने हाइड्रा फेशियल करवाया है, तुम्हें मेरा मुंह भी दिखाऊंगी। करके फलाई। अरे अब जिद भी छोड़ो ना, इतना तो लड़कियां भी नखरे नहीं करती। अब तो फोन भी डबल सिम आने लग गए हैं, तुम सिंगल सिम यूज कर रहे हो। अरे देवी, मैंने तुमसे बोल दिया है कि मैं पहले ही विवाहित हूँ। तो फिर क्या हुआ? राजा तो इतने इतने विवाह करते हैं। मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी ने भी 3 किए थे। देवी, ऐसे शब्द मत बोलो। तो आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? अगर मेरा भाई लक्ष्मण मानता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऐसे नहीं मानेगा, बंगाली बाबा से जादू करवाना पड़ेगा। चलो एक बार फिर ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता मान ही जाए। आज तक आपने देखा तो नहीं होगा, लेकिन आज पहली बार इतनी ब्यूटीफुल लड़की एक लड़के को प्रपोज करेगी। लक्ष्मण, will you marry me? अरे कलमुही, मारी जाएगी। मैं तो पहले ही तुम पे मर चुकी। अब आप कितना मारोगे? क्यों छुपा रहे हो? क्यों तड़पा रहे हो? अरे ये मेरा तड़प तड़प
डंडी तुम भी ठाडे, वो पतले पतले से, तुम्हारी भी मर्दाना आवाज, मेरी भी मर्दाना आवाज। अब चलो भी। अगर तुम नहीं मानते तो फिर तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब मुझे लास्ट मंत्र अपनाना पड़ेगा। आओ देवी, मेरे पास तो आओ। लगता है मंत्र काम कर गया। आओ देवी। चलो एक और मंत्र भी मार ही देती हूँ। और तू जलाल तू, आज से मेरा माल तू। अरे देवी, अब तो मैं तुम्हें पास आने का अवसर दे रहा हूँ। मत छेड़ मुझे। सुंदर लड़की देखी भी ट्रायल मारने लग जाते हैं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऊंचे खानदान की हूँ। मैं सीधा नंबर दे देती हूँ। अरे देवी, पास तो आओ। तुमने मुझे दर्शाया, मैं भी दर्शाऊं। ऐसे पास नहीं आऊंगी। तो भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, ये जंगल हमारा है, मेरे भाई रावण का है। मेरे भाई का दूषण भी यही रहते हैं। तो फिर क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, होना बाकी है। एक बार तुम तो पास आओ, तुम्हारे भैया को भी देख लेंगे। अरे हाँ, इतनी जल्दी रिश्ते की। लगता मुझे भैया
लेकिन यह जंगल उन्हीं के भाइयों का है, अवश्य ही वह बदला लेने आएंगे। लक्ष्मण, तुम कभी भी घबराओ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अगर उनकी मौत आई होगी तो वह खुद चलकर आएगी। हाँ भैया, यह तो किसी चीज का नहीं है, बस यही होता है कि माता जानकी को कोई कष्ट ना हो, कोई हानि ना पहुंचाए। मालूम होता है कि वह दुष्ट अपने साथी के साथ आ रहे हैं। लक्ष्मण, तुम सीता अरे दोस्त, चुप हो जा, ज्यादा ना बोलना तब यहाँ से चली जा, वरना मारे जाओगे तुम सभी के सभी। महाराज लक्ष्मण काट रही है आपको। बातें मत करना, मेरी सेना का सामना कर। सेना तो तुम्हारी पहले ही कमजोर है, मैं उनका क्या ही सामना करूं? आप मेरे को नहीं जानते, मैं मन ही मन में बहुत बड़ी बड़ी गालियां देता हूं। इसका तो चाल चलन ही बिगड़ा। भैया, इसने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे इसने मेरे को छेड़ा। जिसने मेरी नाक काटी, उसको तो इसने कहीं छुपा दिया है, वो इससे ही ज्यादा मोटा है, मतलब ज्यादा गुस्से वाला है, गलत मत समझना भैया। अरे बहन चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाओ, इतना दर्द हो रहा है। तेरी इन हरकतों की वजह से ही यह सब हुआ है। अरे दोस्तों, चुप हो जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। सैनिकों, अपना पराक्रम दिखाओ।
महाराज, आज मैं रोटी खाते नहीं आया, मेरे को वैसे ही घबराहट हो रही है। ये तो जूठा मूठा पड़ा है, इसको कुछ नहीं हुआ। ये तो हम गवा रहे हैं आपस में। छोटे मोटे सैनिकों को मारकर खुद को भैया एक रह गया है। मैं तो जुटो कराटे खेलता हूँ, तलवार वाला खेल मेरे पसंद नहीं, जिसमें बच जाती है। इन नन्हे मुन्ने सैनिकों को मारकर खुद को बलशाली समझता है। अगर इतना ही दम है, मेरे भाई को सहन कर एक ही बार में चकना चूर हो जाएगा। तेरा सारा खानदान नष्ट हो जाएगा। महाराज राम बाप में दम है तो दोनों को मार के बताइए। अरे दोस्त, किस तरह तेरे बहन की जुबान चलती थी, तेरी भी वैसे चलती है। उसकी जो नाक काटी थी, तेरी मैं गर्दन काटूंगा। भैया ऐसा ही बातें बनाओगे, क्या मेरा बदला नहीं लोगे? अब इस कटी नाक वाली सुरूपनखा से कौन शादी करेगा? वो अपने घर वालों को मना। मैं तुम्हारी इस कटी नाक को अभी पकड़ा देता हूँ। इस राम को वोट के साथ बताता हूँ। जरूर जरूर। साइड में मार दी। मुझे थोड़ी देर विश्राम करने दो। मैं अभी तुम्हारी Yeah.
की, सीता माता की, लक्ष्मण गति की, परम सत्य हनुमान की। मैंने सुना भी आपने बहुत अच्छा सुरक्षण का सीन देखा। मैं तो वही सो रहा था, मेरे को पता नहीं लगा भी है उन्होंने। तो कुछ धर्मी कदमों के नाम प्रेम पुलेगा उर्फ गोपाल राव, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजा रहे हैं। फौज की रेल हमारे को लोगों दान देते हैं और बहुत ही पुराने समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजा रहे हैं। कश्यप बोरिस हमारे को लोगों दान देते हुए इनके लिए जोरदार तालियां बजा रहे हैं। गुप्त दान महाकल्याण, यह दान राजेश कल्याण नाम के काम को देखकर खुश होकर किसी ने दिया है, तो राजेश भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दें। 50 रुपए रघुवीर सिंह हमारे पुराने प्रधान जी श्री गप्पे जाते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजा रहे हैं। अगर आपने मुझे दान देना ही था तो जाके बता देते। वकील यादव जी हमारे क्लब को दान देते हुए इनके लिए जोरदार तालियां बजा रहे हैं। मुझे एक कॉमेंट में मैसेज कर देना जिसने दान दिया। श्री कुबेर चंद जी चंदेल हमारे कुबेर सिंह जी चंदेल हमारे गांव को दान देते हुए इनके लिए जोरदार तालियां बजा रही। रामचंद्र सिंह सीता माता की, रामचंद्र की, सेनापति रामचंद्र की, सेनापति रामचंद्र की, सीता माता की, लक्ष्मण गति की, परम सत्य हनुमान की। ये कुत्ता बहुत खतरनाक है, ये पड़ जाता है पीछे। अभी सुरक्षा ने मेरे को पीछे जाने बताया ताकि वह कहा कुत्ता घूम रहा है, बहुत खतरनाक है। ये जिस किसका भी कुत्ता है भाई इसको बांध रहे हैं, कहीं बच्चों को ना काटे। उसके बाद आरती होगी, तो आप सभी शांति बनाए रखें। धन्य हो भैया, धन्य हो आप। आपने तो उन राक्षसों का वध कर कर इस जंगल को बहुत ही पवित्र बना दिया। नहीं लक्ष्मण, मेरा इसमें क्या है? उनका काल
कोई ना कोई माया जाल बिछाएगी। लक्ष्मण, तुम कदापि चिंता ना करो। जिसकी मृत्यु आई होगी वह खुद ही चला आएगा। तुम निश्चित रहो और जानकी, तुम्हें घबराने की चिंता नहीं है। जब तक मैं और लक्ष्मण यहाँ पर है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ स्वामी, ये तो कोई चिंता नहीं है। आपके होते हुए मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है। हाँ प्रिय सीते, तुम इन राक्षसों का भय अपने मुंह से निकाल रही हो और अपने मन से निकाल दो। तुम इस सुंदर वन को निहार लो। इसकी सुंदरता घनी है। हाँ स्वामी, जैसा आपको ठीक लगे। भ्राता, मुझे तो चिंता हो रही है कहीं कोई अनहोनी ना होए। वह सूर्पनखा कुछ ना कुछ माया जाल जरूर बिछाएगी। हाँ लक्ष्मण, हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि जानकी पर कोई आंच ना आ सके और हम सुरक्षित अपना घर बसा सकें। हाँ भ्राता जी, आप कदापि उचित कह रहे हैं। अब तो 13 वर्ष बीत गए, बस 1 वर्ष की बात और है और हम अपने राज्य अयोध्या लौट जाएंगे। हाँ लक्ष्मण, बस यह 1 वर्ष भी यूं ही बीत जाए, फिर हम भी अयोध्या लौट जाएंगे, अपने भाइयों के साथ रहेंगे, अपनी माताओं के साथ रहेंगे। भ्राता, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। प्रातः काल ही हम इस जंगल में कुछ वस्तुएं इकट्ठा कर लेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। हाँ लक्ष्मण, तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। वो सियापति रामचंद्र की। मैं वीडियो बना रहा हूँ।